हाय गाइस, वी ट्रैवल टू आवर नाइन्थ कंट्री अर्मेनिया। बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। सो अभी हम आपको बस समराइज़ करेंगे कि हमने यहाँ क्या क्या किया, बेसिक आइटनरी क्या है एंड मेजर थिंग्स अबाउट अर्मेनिया। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से जो सबके मन में क्वेश्चन आता है, क्या ये सेफ है क्या विजिट के लिए? आई वुड टेल इट इज़ 100% सेफ. आई थिंक अर्मीनिया इज़ रैंक्ड इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. तो एकदम सेफ है, पीपल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे. बस एक एक प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन और उसके अलावा सब हेल्प करेंगे आपकी पीपल, और सेफ्टी का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है. एंड पुलिस आर देयर ऑल अक्रॉस द टूरिस्ट मेजर प्लेसेस एंड ऑल द प्लेसेस. तो आपको सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं लेना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू वीज़ा. सो फॉर यूए रेसिडेंट्स, अगर आपका एमिरेट्स आईडी 6 मंथ्स तक वैलिड है तो यू विल गेट वीज़ा ऑन अराइवल, बट मेक श्योर कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है और सारे होटल बुकिंग्स है, बिकॉज यहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट है, स्पेशली अगर आपने अजरबैजान विजिट किया है तो. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड फॉर इंडियंस यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एन ई वीज़ा, जिसमें आपको बैंक डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर अराउंड 3 to 6 months and reservations and return ticket. So it comes around, उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया अप टू 3 days, बट हमें 5 days में मिला था ई वीज़ा, बिकॉज हमारा एमिरेट्स आई डी लेस दैन 6 months तक वैलिड था. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट ट्राई टू एटलीस्ट अप्लाई अ वीक बिफोर बिकॉज दे माई टेक सम टाइम. ओके, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से मंथ्स या कौन से स्पेसिफिक टाइम में ट्रैवल करें. अगर आपको थोड़ा समर वाइब चाहिए, एक्सेसिव लो टेम्परेचर्स नहीं चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट आप मई से सितंबर के बीच में ट्रैवल करिए. यहाँ पे एक्सेप्ट येरेवन सिटी हर जगह टेम्परेचर इज़ इन द रेंज ऑफ 15 to 25 डिग्रीज. तो प्लीजेंट क्लाइमेट है, ना ही ज़्यादा कोल्ड है ना ही ज़्यादा गर्मी है. और अगर आपको विंटर, एक्सट्रीम विंटर जाना है, यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर -20 डिग्रीज तक जाता है. तो आप दिसंबर टू फेब मंथ्स में ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पे एकदम स्नोफॉल होती है यहाँ पे. और उसके टेम्परेचर्स भी एक्सट्रीमली लो चले जाता है, क्योंकि ये माउंटेनियस रीजन है. इसके वजह से क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करते हैं. येरेवन सिटी प्लेन ग्राउंड्स में, प्लेन सी लेवल पे है, तो उस कारण से वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली आपका समर्स में ज़्यादा रहता है, विंटर्स में भी आपका ज़्यादा ही रहता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स. लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स में विंटर्स में स्नोफॉल होती है. और इस टाइम भी हम लोग अगस्त महीना में आए, जो ऑफिशियली समर सीज़न है अर्मेनिया का. इस टाइम भी एक दिलीजान करके एक माउंटेन टाउन में हम लोग है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्रीज हो रखा है, और रात में कुछ 12 डिग्रीज तक भी चले जाता है. तो वो आप इस हिसाब से अपने क्लाइमेट प्रेफरेंस के हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो. ओके, अब आते हैं फूड और नियर बाय का ट्रैवल पे. सो बेसिकली यहाँ पे वेज फूड बहुत इजीली हमें नहीं मिला, स्पेशली इंडियन फूड. सो वी डिड नॉट एट लाइक प्रॉपर दाल मखनी और पनीर एवरी टाइम. सो मोस्टली हम लोग यहाँ पे लवाश है, दैट इज़ अ ब्रेड. यू विल गेट पोटैटो ब्रेड, यू विल गेट मल्टीपल आइटम्स. तो हमने यहाँ पे रेडी टू कुक फूड भी यूज़ किया था, जैसे कि लवाश ले लिया, उसके साथ कोई सब्ज़ी हमने खुद पैक कर लिया था. I don't know why we thought it, but we thought maybe it's not safe. But for non-veg, it is a heaven. You'll get a lot of variety out there. मतलब आप यहाँ पे मार्गरेटा रोज़ खा सकते हो अगर आप वेज हो और एगलेस चाहिए तो, क्योंकि बहुत सारे ब्रेड लाइक रोसा और सब में भी एग होता है, तो वी couldn't eat it. बाकी you'll get a lots of fruits, lots of vegetables, lots of salad. So plenty of options, but जो typical Indian खाना है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा. बाकी you will get bread, cheese एंड सैलड्स, फ्रूट्स एंड स्टफ लाइक दैट. और अगर आप एक ही बार आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टू कंबाइन विद जॉर्जिया. जॉर्जिया और अर्मेनिया लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, आप दो कंट्रीज एक साथ कवर कर पाओगे. एंड जस्ट टू मेंशन वन मोर पॉइंट, अर्मेनिया में आपके लिए अराउंड 5 दिन काफ़ी है अगर आपको बस कंट्री एक्सप्लोर करना है. बाकी इफ़ यू वांट टू गो हाइकिंग, ट्रैकिंग एंड मोर एक्टिविटीज़, 14 days विल बी इनफ फॉर दैट. तो अब आ जाते हैं कि कौन से टाइप का आपको ट्रिप इसको व्यू करना चाहिए. आइदर यू शुड व्यू इज एज अ रिलैक्सिंग ट्रिप, और यू शुड व्यू इट एज एन एडवेंचरस ट्रिप और एक्सप्लोरिंग ट्रिप. आपके पास 3-4 टाइप के अलग अलग ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन है कि
आप येरेवन सिटी में ही स्टे कीजिए और एवरी डे आप डे ट्रिप्स कीजिए जो कि ग्रुप टूर्स भी कराते हैं एंड सिंगल टू प्राइवेट टूर्स भी कराते हैं। तो आप आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि सुबह आप स्टार्ट कीजिए और शाम को वापस येरेवन सिटी में आ जाइए, क्योंकि येरेवन सिटी लाइवली है, इट्स लाइक व्हाट यू कॉल मॉडर्न सिटी है। तो रात में नाइट लाइफ है, रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े, एंड प्लस द सिटी नेवर स्लीप्स। वी वर आउट टिल 2 o'clock or 2:30. Everything was open, everybody was out in the street hustling and bustling, बिकॉज यहाँ पे लेट का कल्चर है। सुबह में यहाँ पे 10 o'clock से पहले कुछ भी और कोई कुछ नहीं चालू करता है। तो इस कारण से रात में 2-3 तक जाता है। और येरेवन सिटी में एवरीथिंग इज़ ओपन एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर टाउन्स। वो सब स्मॉलर टाउन्स में 10-11 o'clock पे जनरली सब कुछ क्लोज हो जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपका ये है कि आपको कंट्री साइड अगर एक्सप्लोर करना है, जो हम लोगों ने किया था, वो आपको आगे वाले व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि आप ततेव जा सकते हो, आप गोरीज जा सकते हो, सीसियान जा सकते हो, वैक है, ये गिगिस है। ये सब क्या है, स्मॉलर टाउन्स है जो कि एकदम अनटच रॉ आज के दिन भी नेचर टाइप में है। तो अगर आपको प्योर नेचर और प्योर साइलेंस और क्वाइटनेस अगर चाहिए तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप अगर ट्रैकिंग और एडवेंचर फ्री को, कि दिव्या ने जैसे मेंशन किया था, यहाँ पे कुछ 950 किलोमीटर्स की आई थिंक ट्रेल है, जहाँ पे आप एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैकिंग के भी बहुत ऑप्शन है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की ट्रिप आप लेना चाह रहे हो। हाँ, और जस्ट टू मेंशन, दिल्लीजाल में देयर इज़ अ पॉइंट 90 किलोमीटर्स ट्रेल। यहाँ पे वो लोग 5 days में कवर करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्लीजाल नेशनल पार्क, सो इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रैक, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, वो टू ब्रीफ आइटनरी दैट वी हैड। सो हम लोग जब लैंड की थी, वी लैंडेड अराउंड 12, होटल रीच करते करते 1 हो गया था। देन वी हैड एन एंशियंट लंच, लोकल लंच, एंड उसके बाद फुल डे वॉकिंग टूर पे गए थे। सो देर इज़, यू कैन हायर अ गाइड और यू कैन सर्च फॉर वेबसाइट्स फॉर वॉकिंग टूर। एंड हमने वो बुक किया था, तो हमने मेजर अट्रैक्शंस ऑफ सिटी कवर किया था, रिपब्लिक स्क्वायर, अदर मॉन्यूमेंट्स, ओपेराज एंड सम हिडन स्टफ लाइक दैट। और उसके बाद हम लोग गए थे कास्केड वॉक करने। देन वी स्पेंट अ एंटायर इवनिंग इन रिपब्लिक स्क्वायर। देयर वाज अ फाउंटेन एंड म्यूजिक शो, एंड वी वॉक द स्ट्रीट्स, एवेन्यू साइड में भी गए थे। दैट वॉज वेरी प्रिटी एट नाइट। रात के 2 बजे भी लगेगा नहीं कि रात के 2 बजे है। इट्स वेरी लाइवली। सो दैट वॉज आवर day 1। हाँ, तो डे 2 में हमने स्टार्ट किया था गार्नी टेम्पल से, और वहाँ पे अच्छे व्यूज़ थे। उसके बाद सिम्फनी ऑफ स्टोन्स में गए थे। सिम्फनी ऑफ स्टोन्स इज़ लाइक अ वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक। तो बहुत अच्छा व्यूज़ और एक इट्स काइंड ऑफ हिस्ट्री एंड यूनिक काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर वी सॉ देयर। उसके बाद ड्राइव किए थे 1.5 hours और प्लस खोर विराप पहुँचे थे। दैट इज़ आई थिंक one of the oldest monasteries, and plus it is situated at highest level, I think one of the highest elevation level in Armenia। और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आर्मेनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ बहुत मिलेंगे आपको, चर्चेस बहुत मिलेंगे, और एंशियंट टाइम में मतलब कैसे रहते थे और सब कुछ वो बहुत मिलेंगे। ये करने के बाद हम लोग अरेनी केव्स गए थे, जहाँ पे ही आर टेलिंग दैट 6000 ईयर्स अगो फर्स्ट वाइन प्रिपरेशन हुआ था। तो वहाँ पे आपको दिखाया गया था कि कैसे आपका वाइन्स प्रिपेयर हुए थे एंड एवरीथिंग। उसके बाद अरेनी फैक्ट्री गए थे, वहाँ पे हम लोग वाइन एंड लीव्स कैसे होते हैं वो देखे थे, प्लस टेस्टिंग भी किए थे वाइन का। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस का। उसके बाद रात में हम लोग स्टेइंग के लिए वाइक करके एक प्लेस है, VAYK। आपको चाहिए तो पिंग भी कर देंगे हम लोग लोकेशन, और होटल में जो स्टे किए थे वो हाईवे में आता है टूवर्ड्स द डे 3 जो हम लोग को प्लेसेस जाना था। इट वाज लाइक अ स्मॉल टाउन विच हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 4500 जस्ट। तो बहुत अच्छा टाउन लग रहा था, कैसे छोटे सुपरमार्केट्स थे, कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट्स थे, एंड हाउ पीपल वेर लिविंग देयर लाइफ्स। तो ये था डे 2 हमारा। डे 3 में क्या किया अंदर? सो डे 2 वॉज वेरी फन। डे 3 में हमने वाइक से स्टार्ट किया। वाइक इसलिए चूज़ की क्योंकि वो ऑन द वे है, ताकि हमें नेक्स्ट डे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। डे 3 में सबसे पहले हम लोग ऐसे जा रहे थे, तो वी वेंट टू शाकी वाटरफॉल। इट इज़ लाइक जस्ट 5 minutes हाइक टू द वाटरफॉल। इट्स वेरी प्रिटी। हम लोग गए, वो बहुत कोल्ड वाटर था,
We can also go inside the water if anybody wants to swim, they can swim, but it is not recommended because पानी का flow is very high. उसके बाद हमारा प्लान था डेविल्स ब्रिज जाने का. वी वेंट टू डेविल्स ब्रिज बट दैट वाज नॉट वेरी गुड. इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फॉर अस बिकॉज वो इट वॉज नॉट लाइक अ ब्रिज समथिंग. इट वॉज जस्ट लाइक अ वाटरफॉल जिसमें आप नीचे से रोप पे क्लाइंब करके जा सकते हो अगर आप चाहो तो. बट वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक ब्रिज, सो हमें मिला नहीं. बट दैट वॉज ऑल्सो लाइक आई वुड से इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट रोप थिंग जिसमें आप नीचे जाते हो वाटरफॉल पे, तो आप कर सकते हो. एंड उसके बाद वी वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट इज़ ततेव मोनेस्ट्री. तो ततेव मोनेस्ट्री के लिए जाने के लिए हम लोग ने एक केबल कार बुक किया था. सो इट वॉज़ वेरी फन. बट द केबल कार को रिकमेंडेड है कि आप ऑनलाइन बुक करो क्योंकि दे चेक द टाइमिंग्स वेरी स्पेसिफिकली. हर 15 मिनट्स में वो केबल कार चलता है. सो लाइक व्हेन वी वेंट द slot we got was after 2 hours, so we had nothing to do, like we just had some lunch and some scenery around it. So better है कि आप पहले से ऑनलाइन बुक करके जाओ. और वहाँ पे ऊपर 1 घंटा हम लोग घूमे कि कैसे वो सब था, मोनेस्ट्रीज एंड स्टफ. एंड देन the day ended and we headed out to a town called Sisian. Sisian, sorry. So Sisian था, बहुत छोटा टाउन था. It just had a square and it is a town where everybody knows everyone. So it was so cozy, it was so warm, people were so friendly. Like छोटे छोटे fruit markets थे, छोटे छोटे parks थे, gardens थे. Not very well maintained parks that we have normally, but it was very untouched. It gave us like एक random country में, एक random city में, sorry, एक random village में हम रुके थे. So it was so good experience, we loved it. And people were very warm there, like they used to help us. डायरेक्शन दिखाने के लिए पूरा बाहर तक चले गए. एक मैप भी दिया था जिससे हम जा पाए थे. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज हियर. या एक चीज़ और ऐड करना चाहता है. जो केबल कार हम लोग ने किया था, इट्स एक्चुअली द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है. तो इट्स द एक्चुअली द लॉन्गेस्ट केबल कार, रिवर्सिबल केबल कार इन द एंटायर वर्ल्ड. तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ड्रोन व्यू हमें मिल रहा था कि कैसे माउंटेन्स, ग्रीनरीज, वाइल्ड लाइफ है. उसके बाद डे 4 हम लोग ने स्टार्ट किया था. तो सीसियान में हम लोग अर्ली मॉर्निंग्स हम स्ट्रॉल कर रहे थे क्योंकि जैसे हम लोग ने कहा 9:30-10 से पहले यहाँ पे कोई कुछ नहीं चालू करता है. तो हम लोग सुबह उठ के थोड़ा कॉफ़ी और पीने के लिए एंड ऐसे स्ट्रॉल करने के लिए चले गए. उसके बाद हम लोग स्टार्ट हुए थे. डिलीजान आना था. हम डिलीजान एंड लेक सेवन आना था. तो हम स्टार्ट किए थे 10 o'clock पे. 2 hours के ड्राइव के बाद हाईवे में डिलीजान से पहले आई थिंक 45 मिनट्स पहले एक रेस्टोरेंट है. सो आई विल जस्ट ऐड द पिक्चर ऑफ द रेस्टोरेंट एज वेल. तो वो पिक्चर और रेस्टोरेंट इतना अच्छा है, मतलब इट्स लाइक गिव्स यू अ लोकल फूड प्लस दे नो इंग्लिश बिकॉज हम लोग टूरिस्ट एरिया में अप्रोच कर रहे थे अब. सो एटलीस्ट दे नो इंग्लिश कि आपको प्योर वेज, एगलेस और ये सब आप बोलेंगे तो समझ रहे थे आदमी लोग कि क्या बोलना चाह रहे थे. तो वहाँ पे हम लोग ने लंच किया. उसके बाद ड्राइव करके लेक सेवान के पास से सामने से पैरेलली हम लोग चल रहे थे. सो इट गेव अ फील लाइक समथिंग ऑफ अ गार्डन रूट साइंड ऑफ अ थिंग. एक साइड माउंटेन्स थे, एक साइड लेक सेवान थे, ग्रीनरीज ऑल अराउंड एंड वी वर ड्राइविंग अक्रॉस दैट लेन. तो बहुत अच्छा फील आ रहा था वो वाला. वहाँ पे 2-3 जगह स्टॉप्स भी किए, व्यूज़ लिए, फ़ोटोज़ लिए. उसके बाद लेक सेवान गए. वहाँ पे सेवानंग मोनेस्ट्री है. तो वो मोनेस्ट्री में हम लोग क्लाइंब किए. स्टीप स्टेयर्स है लेकिन ऊपर जाके द विंड एंड द व्यूज़ वेर अमेजिंग. इट्स अ डेफिनेट मस्ट विजिट. और आपको अगर लेक सेवांग में अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ करना है, जो वाटर एक्टिविटीज़ है, यू कैन डू. प्लस देयर इज़ अ मार्केट ऑल्सो क्लोज बाई लेक सेवान. वहाँ पे आप जा सकते हो. रेट्स आर रीजनेबल, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव. तो आपको सोवेनियर शॉपिंग, सिल्वर बहुत अच्छा है आर्मेनिया का. सिल्वर शॉपिंग करना है, फ्रूट्स लेना है, हनी लेना है, मे बी सम एल्कोहल, वाइन और बियर समथिंग लेना है तो आप ले सकते हो. तो ये करके हम लोग डिलीजान आ गए. डिलीजान माउंटेंस में अभी जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं, तो कल रात में आ गए थे वहाँ पे बहुत अच्छा है. यहाँ पे ये अनटच नेचर है. इट्स लाइक आपको सामने में क्लिफ में है हम लोग एकदम, उसके सामने से माउंटेन्स दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी ऑल अराउंड. सो बहुत अच्छा नेचुरल फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा ही. हाँ, सो फिर हम लोग दिलीजान आके ओल्ड टाउन हमने एक्सप्लोर किया. वी एक्सप्लोर सम लोकल दिलीजान लेक. वी हैड अ वेरी गुड फूड कॉल्ड फ्लैट ग्रीन ब्रेड. सिंपल में बताऊँगी तो वो जैसे एक लवाश विद सम धनिया जैसा थिंग था. इट वॉज वेरी टेस्टी. इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो गुड. वी जस्ट लव्ड इट.
एंड उसके बाद हमने थोड़ा स्ट्रॉल किया ओल्ड टाउन में, हम थोड़ा ऐसे ही वॉक की एंड देन वी केम here and just having a fun vacation, very cozy environment. It rained also at night, so it was all noisy, but we never experienced this kind of a rain where you know we could feel the rain on top of our ceiling because हम लोग का रूम टॉप फ्लोर पे था. It was very pleasant. और आज हम लोग का 5th डे है. We'll be back to Yerevan and then we'll board our flight back to Dubai. So yeah, we had an amazing trip. अगर कुछ हमसे पूछा जाए ये कंट्री कैसी है, इट्स लाइक इट इज़ वेरी अनएक्सप्लोर्ड. यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक थिंग्स नहीं है जैसा हमने अपना ट्रैवल में किया. इट्स वेरी काम, इट्स वेरी पीसफुल. यहाँ पे आई थिंक लोग जीते हैं. लाइक इट्स नॉट दैट कि वीक डेज वीकेंड, इट्स लाइक एवरीथिंग feels like you know you are living your life to the best. So natural, so calm. या तो यहाँ पे अगर आपको गेट अवे चाहिए, अगर कि हाँ चलिए 3-4 दिन 5 दिन का आपके पास टाइम है और आपको एक ईजी वीज़ा ई वीज़ा वाले कंट्री में जाना है जहाँ पे रिजेक्शन रेट एकदम ही लो है, तो आप ये डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो. एकदम आपको शांति लगेगी. इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड आप चले जाते हो. क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आपको सोवियत एरा में ले जाते हैं. ओल्ड हाउसेज, old people, so traditional people, they are talking to each other, they are enjoying the lives. की यहाँ वीकडे वीकेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ठीक है, सैटरडेज थोड़े ज़्यादा क्राउडी और बिजी रहते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी दिन भी कम नहीं है. सो पीपल टेंड टू आफ्टर वर्क दे टेंड टू स्पेंड टाइम आउटसाइड, स्ट्रोलिंग, एन्जॉइंग विद फैमिलीज एंड एवरीथिंग. सो बहुत अच्छा कंट्री है. आई वुड सजेस्ट यू डेफिनेटली, अगर आपके बकेट लिस्ट में है कि कोई ऐसी कंट्री ट्रैवल करना जो अनएक्सप्लोर्ड है, इट्स ऑल नेचर विद गुड फ्रेंडली पीपल, विद गुड हिस्ट्री, विद गुड एटमोसफियर, लैंडस्केप, सो प्लीज़ डेफिनेटली आर्मेनिया विजिट करिए. And we would end by saying that we would just do a quick question answers about the basic thing that we need to do, and Divya will be answering it. सो आप ट्रैवल कैसे कर सकते हो? टैक्सी ऐप कौन सा यूज़ कर सकते हो यहाँ पे? Yandex Go. ओके, सो Yandex Go इज़ द सेफेस्ट ऐप ओवर एयर. आप एयरपोर्ट से बुक करो या ये जैसे स्मॉल टाउन डिलीजन जैसे टाउन में भी आपको मिल जाएगा. सो बहुत अच्छा है. उसका फॉरेन करेंसी कौन से कैरी करना है आपको? USD कैरी किया, कन्वर्ट कराया हमने AMD, बट इन सिटी देयर आर लॉट ऑफ सुपर मार्केट जहाँ पे कन्वर्जन रेट अच्छा ही था. एयरपोर्ट में इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, सो अवॉइड दैट. या एंड प्लस सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये जो लगी, यहाँ पे एवरी प्लेस दे एक्सेप्ट कार्ड्स. एवरी प्लेस मतलब आप एकदम ही छोटे, अगर आप बेकरी या लोकल शॉप में चले जाओगे फूड के लिए, दैट्स ओके. टाउन में वो लोग नहीं लेंगे. और ऑल होटल्स में, सुपर मार्केट्स, इवन इन द स्मॉलेस्ट टाउन में भी जो सुपर मार्केट्स है वो भी कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो बहुत अच्छा है आपके लिए. इट्स लाइक अ ट्रैवल के लिए बहुत ईजी है. और आप ट्रांसलेटर का लैंग्वेज की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? सो एज ऑलरेडी मैंशन, यहाँ पे इंग्लिश सबको नहीं आता, सो ऑब्वियसली कैरी गूगल ट्रांसलेट एवरी टाइम. उसमें आप, यहाँ पे कुछ लोग को रशियन आता है, कुछ लोग का आर्मेनियन लोकल लैंग्वेज है, तो फिर आपको बार बार स्विच करना पड़ेगा. बट विद गूगल ट्रांसलेट इट वर्क्स. लाइक यू कैन यूज़ ऑडियो फीचर इफ़ यू वांट टू यूज़ सम लॉन्ग टेक्स्ट एंड लाइक दैट. सो मोस्टली लैंग्वेज बैरियर बहुत मिला लोकल्स का, बट बिकॉज आर टूर गाइड ही न्यू इंग्लिश, सो इट वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर अस. या सो ये सब थे जो बेसिक क्वेश्चन या बेसिक एक्सपीरियंस थे हमारे जो आर्मेनिया में हम लोग रियलाइज़ किए या जो फील किए हम लोग. आपको और भी कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, एंड you can just text on Instagram or YouTube, any place, and we would be happy to share our detailed itinerary with the hotels booking, with the route, with our tour guide and everything. And I think you would definitely love this country, and you would definitely want to just thank us after you visit this country, because this is such a good, such a warm, such a it's a fun country to visit with it. Yeah, do like, share and subscribe, guys. Thank you so much for today. Oh, thank you.